हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 4 करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ से छोड़ा था, हमने कहाँ से छोड़ा था, हमने लास्ट में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था। ये जो पेज है ये आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, इसलिए पर ये यहाँ से है। उसके बाद द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट ऑन 11 दिसंबर 1946। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया था 11 दिसंबर 1946 में। फिर टू कोप विथ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड टास्क इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म मेजर कम्युनिटीज टू आउटलाइन द proposed constitution such as community on union constitution, union power community, both needed community on by Jawaharlal Nehru, community on fundamental right advisory committee, both headed by Sardar Vallabh Bhai Patel etc. देखो, अब जब इतनी सारी चीज़ें थी तो उन लोगों ने दो कम्युनिटी में उन सब चीज़ों को बांट दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। एक थी एक यूनियन कम्युनिटी नाम की, यूनियन पावर कम्युनिटी नाम की एक वो बना दी कम्युनिटी, जिसको कौन लीड कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। एक बना दी दूसरी कम्युनिटी फंडामेंटल राइट्स और एडवर्सरी कम्युनिटी, जिसको कौन हेड कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। फिर उसके बाद ऑल द इम्पोर्टेंस ड्राफ्टिंग कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। जितनी भी इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कम्युनिटी थी, जितनी भी इम्पोर्टेंट कम्युनिटी की, हमने दो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी की बात करी, इसको कौन, उनकी सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन और सब चीज़ कौन देख रहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। The drafted constitution received the signature of Dr. Rajendra Prasad on the 26 November 1949 when it was declared as passed and adopted and come into effect of 26 January। मतलब वही चीज़ बताई गई कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था पर इन्फोर्समेंट में कब आया, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिए हुए हैं, ये आप सब एक बार रीड कर लेना। इसमें वही सारी चीज़ें हैं हम कि डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, पावर अच्छे से डिवाइड होनी चाहिए सेंट्रल स्टेट के बीच में, और लोकल गवर्नमेंट को भी उतनी ही पावर मिलनी चाहिए जितनी सेंट्रल स्टेट को मिल रही है, और तीनों ऑर्गन्स के बीच में अच्छे से पावर डिवाइड होनी चाहिए, और बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वुमेंस को मिलना चाहिए, और अच्छे तरीके से गवर्नमेंट रन करने के लिए सारी चीज़ों के इक्वेलिटी और फ्रीडम को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मिनॉरिटीज़ को ध्यान देना चाहिए। फिर हम लास्ट हमारा पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। एक सेकेंड, हमारा एक और स्लाइड बची। हाँ, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन was forced during the long struggle of the freedom. Constituent Assembly was giving concurrent shape and form the principle it had inherited from the nationalist movement। इसका मतलब है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रातों रात नहीं आ गया, हमने बहुत स्ट्रगल किया है इसके लिए, तब जाके हम आज़ाद हुए थे। The best summary of principle that national movement brought the Constituent Assembly is the objective resolution moved by पंडित नेहरू। जो हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखे वो किसके थ्रू हम देख पा रहे हैं, किसने ये सारी चीज़ें दी थी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को देख के चीज़ें, कानून बनाया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा 1946 में। वो पंडित नेहरू जी ने लिख करी थी। जो इसकी बेस्ट समरी है वो हमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में देखने को मिल जाएगी। बेस्ड ऑन दिस रिजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन गिव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन टू दीज फंडामेंटल कम्युनिटी, इक्वेलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी एंड कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी। उसी के थ्रू, उसी रिजोल्यूशन के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशंस दे दी हैं कुछ फंडामेंटल कम्युनिटीज़ को, जिनके अभी मैंने नाम लिया। तो हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, बस ये और बचा है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। द बेसिक प्रिंसिपल इज डेट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक, कमेंडेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट जो है उसका एक बेसिक, मतलब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने वाली होनी चाहिए। दिस लीड टू द एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म द फेडरल अरेंजमेंट विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव वन हैंड एंड बिटवीन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड। सेंट्रल स्टेट के बीच में भी अच्छे से पावर डिवाइड करे, और तीन ऑर्गन जो होते हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में भी अच्छे से पावर डिवाइड करें। तो हमारा चैप्टर एंड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे ध्यान से पढ़ना है हमें। अब हम कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल।